नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेल मेम्ब्रेन। तो देखिएगा कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमें कब पता चल पाया, जब हमारे पास किस चीज की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो 1950s में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और उसके बारे में उसके बाद जाकर हमें कहीं पर सेल मेम्ब्रेन का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिला। मीनवाइल उस दौरान क्या हुआ कि जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल था, इसका यूज करके जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसे बता दिया था कि भाई ऐसा ऐसा इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यहां पर जब ह्यूमन के आरबीसी पर स्टडी की गई तो देखा गया कि जो ह्यूमन का आरबीसी है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो याद रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये या आप बोल दीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ये किस चीज से बनी रहती है, लिपिड से और प्रोटीन से। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो मेजर लिपिड है, वो लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है। जो मेजर लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड होता है यहाँ पे, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड कैसा है, इट इज अरेंज इन द बाइलेयर। अभी हम डायग्राम देखेंगे, फिर भी आप एक बार रफ डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए, मान लीजिए एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ये हो गया और दूसरा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आपका ये हो गया। इसी प्रकार से आप डायग्राम में देखेंगे। ये डायग्राम देखिए आप, ये दिख रहा है आपको क्लियरली, यहाँ पे मेंशन किया गया है लिपिड बाइलेयर को। तो यहाँ पर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये दो लेयर्स में अरेंज्ड हैं, ऊपर और नीचे, ठीक है जी। अब तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये मेनली लिपिड और प्रोटीन से बनी रहती है और मेनली फॉस्फोलिपिड पाया जाता है जो कि दो लेयर्स में अरेंज रहता है। अब जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, एक्चुअली ये कैसे अरेंज रहते हैं, इनका जो पोलार हेड है, इट इज टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो ये आपका है पोलार हेड, ठीक है जी। ये पोलार हेड हो गया यहां पे, ठीक है। एंड हाइड्रोफोबिक क्या लिखा हुआ है, टेल, हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये रही आपकी हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है रेपेलिंग। तो हाइड्रोफोबिक वाटर यानी वाटर रेपेलिंग टेल है हाइड्रोफोबिक टेल, है ना। और हेड कैसा हो जाएगा, हेड हो जाता है हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लविंग हेड हो गया और वाटर रेपेलिंग क्या हो गया, टेल। तो इसीलिए जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो कहां होती है, अंदर की साइड में होती है। तो यहां पे लिखा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है कि दिस एंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। एक्वस एनवायरनमेंट यानी वाटर की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि इसे एक्चुअली आप बोल दीजिए कि जो हाइड्रोफोबिक टेल है ना, इसे पानी से डर लगता है, इसीलिए ये जो है अंदर छुप के बैठी रहती है। बाकी जो वाटर लविंग हेड है वो कहाँ रहता है, इट इज एक्सपोज्ड आउटसाइड। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि फॉस्फोलिपिड के साथ साथ मेम्ब्रेन में जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, आपको याद रखना है। एंड दिस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रोवाइड्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये। अब आप डायग्राम देख पा रहे हैं बहुत इजीली, यहां पे आप देखिएगा क्लियरली विजिबल है कि जो प्रोटीन्स हैं, दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। दोस्तों जो पहले प्रोटीन्स हैं इन्हें हम लोग बोल देते हैं इंटीग्रल, या इसी को आप दूसरा नाम दे सकते हैं क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कौन से प्रोटीन को आसानी से निकाला जा सकता है और किसको निकालने में ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। अगला है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, ठीक है, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। तो देखिएगा आप डायग्राम में क्लियरली ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये बहुत अच्छे से धसा हुआ है किसके बीच में, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन को आपको बाहर रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे एक प्रकार से। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जो बाहर प्रेजेंट रहता है आउटसाइड, है ना, तो इसमें क्या है, इजीली आप इन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है जो कि एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन या आप कह दीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, स्ट्रक्चर को। अब यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे सिंगर एंड निकोलसन नामक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में, ठीक है, 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या बताया गया है इनके द्वारा कि क्वासी फ्लूइड, क्वासी वर्ड का मतलब होता है सेमी, मतलब सेमी फ्लूइड ऑफ
लिपिड विल एनेबल द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। इनके मॉडल के द्वारा ये कहा गया कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं एक्चुअली ये सेमी फ्लूइड की तरह हैं, तो सेमी फ्लूइड नेचर होने की वजह से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं इस ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं। और ये जो एबिलिटी है ना प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की इनके अंदर मूव करने की, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, फ्लूइडिटी, है ना, फ्लूइडिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेमी फ्लूइड है, तो भाई ये कितनी फ्लूइडिटी शो कर रहा है, कितने इजीली प्रोटीन इसमें से फ्लोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहां पे बोला गया है कि जो फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन है ये क्यों जरूरी है, और तो ये जरूरी इसलिए भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस, दो सेल के बीच में जंक्शंस बनवाता है, ये सीक्रीशन में हेल्प करेगा। एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर, तो चीजों को अंदर एनगल्फ करने के लिए काम में आएगा, और सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिएगा यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो बोला गया है कि ये जो चीजों को इसके अक्रॉस मूव करवाने में हेल्प करेगा। मेरी बात आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना एक्चुअली इसके तीन नाम है। पहला हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा इसका एक इंपॉर्टेंट नाम है जिसे हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब होता है परमिट करना या अलाउ करना, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कितने इजीली ये जो है मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर आने जाने देगा, या आप कह दें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिने चुने चीजों को ही अंदर बाहर आने जाने की परमिशन देता है, तो इसीलिए हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल के नाम से जानते हैं जी। ठीक है, ओके। लिखा हुआ है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है इसके अक्रॉस मूव कर सकते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और इस तरह का जो मूवमेंट है इसे आप क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट चीजों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर हम बात कर लें न्यूट्रल सॉल्यूट्स में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द सिंपल डिफ्यूजन, है ना। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि चीजें हाई कंसंट्रेशन से कहां मूव करती हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है, वाटर जो है, वाटर कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और जब वाटर का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो इस प्रोसेस को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जो है ओस्मोसिस। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना है कि डिफ्यूजन देखिएगा सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड और गैसेस तीनों का हो सकता है, और ओस्मोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन किसका होता है, वाटर का होता है, एंड यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूरी होती है। ठीक है ना, असेंशियल है। अब आप देखिएगा यहां पे बोला गया है कि जो पोलार मॉलिक्यूल्स हैं, पोलार मॉलिक्यूल्स कहां से होकर नहीं गुजर सकते, दे कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलार लिपिड बाइलेयर। इसका मतलब इन्हें क्या चाहिए, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन टू फैसिलिटेट यानी हेल्प। तो जब पोलार मॉलिक्यूल नॉन पोलार लिपिड बाइलेयर से क्रॉस नहीं कर सकते तो इनके ट्रांसपोर्ट के लिए बीच में बड़े से प्रोटीन्स लगे रहते हैं जिन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इनके थ्रू ये चीजों को क्या कर देंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद से यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो कंसंट्रेशन से कहां की ओर चले जाएंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर चले जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है एक्चुअली इट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और दोस्तों इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यहां पर एग्जांपल हो गया है सोडियम पोटेशियम पंप। तो याद रखिएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है क्योंकि वहां पे चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, और यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीजों को मूव किया जा रहा है, इसीलिए यहां पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, और काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरीके से बने रहिए एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।